नमस्कार मित्रों, अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो रही है और जिन्होंने कभी पिछले 50, 60, 70 वर्षों में कल्पना भी नहीं की थी कि उनके जीवन काल में इस प्रकार एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में फिर से बनेगा, उनके लिए एक समझिए कि अर्थात जो अब 80 से ऊपर की आयु के हो गए हैं, उनके लिए तो समझिए कि एक उन्होंने अपने जीवन काल में वाकई में अमृत काल देख लिया, ये कह सकते हैं। अयोध्या में बहुत बड़ा विस्तार हुआ और अब वहाँ पर 22 जनवरी 2024 में रामलला की जो जन्मस्थली कही जाती है, वहाँ पर राम की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वह जन्मस्थली जहाँ पर कभी एक बहुत बड़ा राम का मंदिर हुआ करता था और उसे आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व बाबर जो आक्रांता था भारत पर, उसके सेनापति ने वहाँ पर मंदिर को तोड़ करके एक उसको ये कहें कि मंदिर को भ्रष्ट किया था, तो उसकी क्षतिपूर्ति पिछले 2019 के सुप्रीम कोर्ट के नतीजे के बाद वह उसकी क्षतिपूर्ति निश्चित हो गई और अब वह कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब इस राम जन्मभूमि का जो एक भव्य मंदिर बन रहा है, इसके बारे में या ये जो पूरा कार्य हो रहा है पिछले 6 वर्षों में, इसके विषय में अब जब ये कार्य बिल्कुल समापन पर है और प्राण प्रतिष्ठा की जैसी जैसी उसका नियत समय हमारे पास आता जा रहा है, तो जो कुछ विघ्न संतोषी लोग होते हैं उनकी तरफ से कई प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से आ रही हैं और कई बड़ी बेहूदी प्रतिक्रियाएं भी हैं, लेकिन उसमें से 2 का मुझे लगता है कि परामर्श लेना मैं बहुत आवश्यक समझ रही हूँ। ये इसमें से एक प्रतिक्रिया ये है कि आपको स्मरण होगा कि नेपाल से 2 बड़ी शिलाएं मंगवाई गई थीं और मूर्ति जो है वो शिला में ही बनती है। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या पत्थर में भगवान बसते हैं, और दूसरा प्रश्न यह पूछा गया कि यदि अयोध्या में जहाँ आज राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, वहाँ अगर वास्तव में राम ने अगर जन्म लिया हो, तो इससे यह स्वयं प्रमाणित हो जाता है कि राम मनुष्य के अवतार में, राम मनुष्य के रूप में थे और वे मनुष्य की तरह ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया, वे मनुष्य की तरह जिए और मनुष्य की तरह ही उनकी समाधि जल समाधि से ही सही परंतु उनकी मृत्यु हुई। तो जो एक मानवीय इतिहास पुरुष हमारे ग्रंथों में जिसका वर्णन किया जाता है, तो वह इतिहास पुरुष होते हुए वह भगवान कैसे हो गया, ईश्वर कैसे हो गया, परब्रह्म कैसे हो गया, इसको हम ईश्वर क्यों माने। ये तो एक साधारण मनुष्य था। ये एक दूसरी जो जिसको मैं कुतर्क कहती हूँ वह दिया जाता है। अब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं देना इसलिए आवश्यक समझती हूँ कि पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जिन किसी ने ये 2 प्रश्न उठाए हैं, या तो वे अज्ञानतावश उठाए हैं
क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म की कई संकल्पनाओं के विषय में उनकी जानकारी नहीं है, उनका अज्ञान है। और दूसरे कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो एक दुष्प्रवृत्ति के कारण, और जो लोग वहाँ पर आज इतनी अच्छी तरह, इतनी भव्यता से, इतनी आस्था से उस घटनाक्रम को देख रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं, उनको तुच्छ गिनाने के कुप्रवृत्ति के कारण, दुष्प्रवृत्ति के कारण वे इस प्रकार के प्रश्नों को उठाते हैं। तो जो अज्ञानतावश यह प्रश्न उठाते हैं, उनके लिए जो मैं उत्तर अभी देने जा रही हूँ वे सही हैं। जो दुष्प्रवृत्ति के कारण उत्तर उठा रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, उन्हें कोई उत्तर तो चाहिए ही नहीं था। वे अपनी सुपीरियॉरिटी या अपना बड़प्पन दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हें गाली दे सकता हूँ, तुम पे कुतर्क कर सकता हूँ, तुम्हें तुच्छ बता सकता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हुआ। मतलब उनकी श्रेष्ठता उनकी अपनी अंतर्मन की या अंतस्थ श्रेष्ठता से उनकी श्रेष्ठता नहीं होती। आपके लिए गालियाँ बकने से उनकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये मेरा परिचर्चा यह नहीं है। और एक दूसरी तरफ मैं उन लोगों को भी देखती हूँ जो इस पूरे आयोजन से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, और उन्हें ये दो प्रश्न उन्हें भी खल रहे हैं, लेकिन अज्ञान उनका भी है। और अज्ञानता के कारण वे इस प्रकार के प्रश्न जब उठाए जाते हैं तो उनकी काट नहीं दे पाते। तो यह काट क्या है, ये हिंदू धर्म में कम से कम सबको पता रहे, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। पहले बात आती है कि पहला प्रश्न लेते हैं कि क्या पत्थर में भगवान बसते हैं। तो भाई मेरे, हम तो मानते हैं कि चराचर के कण कण में भगवान बसते हैं। और जो कोई एक राक्षस हुआ करता था हिरण्यकशिपु, और उसका बेटा था प्रहलाद, और प्रहलाद जो था वह विष्णु का भक्त था और विष्णु का जाप वो किया करता था। तो एक बार क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने पूछा कि ये बता तेरा विष्णु कहाँ है। प्रहलाद ने कहा वह तो चराचर में व्याप्त है, हर कण में वह व्याप्त है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा तो क्या इस खंभे में भी वह है। प्रहलाद ने कहा हाँ है। हिरण्यकशिपु ने उस खंभे को लात मारी, और लात मारते ही उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, और फिर उन्होंने हिरण्यकशिपु को उसकी जो सही जगह थी वह बता दी। तो ये हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और भगवान नरसिंह, ये कथा तो हम सारे हिंदू जानते हैं। तो क्या पत्थर में भगवान होते हैं, क्या कण कण में भगवान होते हैं, इसका एक बड़ा प्रमाण तो वहीं से मिलता है। और ये भी समझना पड़ेगा कि इस पर शंका व्यक्त करने वाले हर हिरण्यकशिपु का वध उसी प्रकार होगा और उचित होगा जिस प्रकार श्री नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया था। अब मैं आती हूँ इस शब्द पर प्राण प्रतिष्ठा। तो चूँकि ये कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो मूर्ति वहाँ पर मंदिर में रखने के लिए अभी बन रही है या बन चुकी है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी। तो ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है, इसको भी समझना आवश्यक है। हम जब अपने स्वयं को देखते हैं तो हमें अपने विषय में क्या दिखाई पड़ता है। हमारी एक देह होती है,
इस देह के अंदर हमारी आत्मा है और हमारी चेतना है। तो देह, आत्मा और चेतना, ये तीन हमारे साथ चलते रहते हैं। तो हमारे धर्म के जो ऋषि मुनि थे, और हालांकि नाम हमने उन्हें ऋषि मुनि इस प्रकार दिया है, लेकिन मैं मानती हूँ कि वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक शब्द में आज का जो प्रचलित वैज्ञानिक शब्द है, उस अर्थ में मैं यह शब्द बता रही हूँ। वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वे बहुत बड़े ज्ञाता थे, और संसार में तर्क जहाँ समाप्त हो जाता है, तार्किक बुद्धि जहाँ समाप्त हो जाती है, उस बुद्धि के परे जो दूसरी बुद्धि होती है, उस बुद्धि के व्यवहार कैसे चलते हैं, इसको जानने का सामर्थ्य इन वैज्ञानिकों में था। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, यह बुद्धि हमेशा स्वयं को तर्क के आधार पर सिद्ध करना चाहती है, सिद्ध करना जानती है। ये हमारी सामान्य बुद्धि हुई। लेकिन इसके आगे जो एक दूसरी बुद्धि है, जिसे वास्तव में मेधा कहा जाना चाहिए, उसे मेधा कहा जाता है। तो वह मेधा हमें इस तर्क के परे जो विश्व है, उस विश्व का दर्शन कराती है। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी मेधा से इस बात को समझा कि जिस प्रकार एक ब्रह्म की उपासना हम निर्गुण रूप में करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म की उपासना सगुण रूप में भी की जा सकती है। और इस सगुण उपासना को करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम किसी मूर्ति के अंदर जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वहाँ पर कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और ये मंत्र क्या कहते हैं? ये मंत्र ये कह रहे हैं परमात्मा से, उस विश्व नियंता से ये मंत्र कहते हैं कि हे विश्व नियंता, जैसे मैं मेरी देह, मेरी आत्मा और मेरी चेतना है, उसी प्रकार तुम्हारी इस मूर्ति के अंदर मैं अपनी उस देह, आत्मा और चेतना, प्राण, मैं इस मेरे सम्मुख रखी हुई एक मूर्ति, जिसे मैं तुम्हारा विग्रह मान रही हूँ, इस मूर्ति में मैं अपने प्राण डाल रही हूँ। और जिस प्रकार मैं अपने देह का, अपने नित्य प्रति व्यवहारों का ध्यान रखती हूँ, करती हूँ, उसी प्रकार इस सगुण भक्ति में इस मूर्ति का भी मैं किया करूँगी। तो इसलिए मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कराया जाना और इन मंत्रों के साथ कराया जाना आवश्यक होता है। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद, बल्कि मैं कहूँगी कि प्राण प्रतिष्ठा के समय, जब वहाँ जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, जो इस मंत्र उच्चारण में आस्था रखते हैं, जो इसमें भाग लेते हैं, भले ही वे अपने घर पर बैठकर टीवी पर इस प्राण प्रतिष्ठा के दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन अगर मन में वे उस प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों से सहमत हैं और उसमें अपने मन को भी, अपने प्राणों को भी वहाँ पर उस मूर्ति के अंदर देखना चाहते हैं, तो यह प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र उन पर भी लागू होंगे। तो आप अगर अपने प्राणों को उस मूर्ति के अंदर देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जितनी बार उस मूर्ति के सामने पूजा करी जाएगी, मंत्रोच्चारण किया जाएगा, भक्त अपनी आस्था का वहाँ पर प्रकटन करेंगे, उतनी अधिक उस मूर्ति का चैतन्य रूप अधिक प्रभावी, अधिक प्रखर और अधिक प्रकटन होने योग्य हो जाता है। और इसीलिए पुरातन मंदिरों की
आवश्यकता या पुरातन मंदिरों की महत्ता इसी में है कि वहाँ पर सहस्रों लोगों ने, हजारों लोगों ने वहाँ जाकर के उस मूर्ति में अपने चैतन्य को देखा है, अपने चैतन्य को पाया है, अपने चैतन्य का उस मूर्ति के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा के समय जो चैतन्य प्रस्थापित किया गया उसके साथ तादात्म्य भाव जोड़ा है। तो इसलिए उस मूर्ति के अंदर जो प्रकटन शक्ति है वह बढ़ी है। ये हमारे धर्म की मान्यता है। और हर बात, हर व्यक्ति, हर समय, प्रतिपल सिद्ध नहीं कर सकता, ना वो सिद्ध किया जा सकता है। तो कई प्रयोग ऐसे होते हैं जो एक बार सिद्ध करके उनका ज्ञान मनुष्य अपने पास रख लेता है। उदाहरण के लिए न्यूक्लियर बमों का परीक्षण। जिस बम का एक बार परीक्षण कर लिया उसे फिर तहखाने में संजो करके रखा जाता है ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना करे। उसे हर दिन, हर पल और हर शंका निकालने वाले व्यक्ति के सामने उसका प्रूविंग नहीं किया जाता है। इसी तरह जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है उन मंदिरों में जो चैतन्य बसता है उसको बार बार प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन्हें वह ज्ञान है, जिनकी वह श्रद्धा है, जिनकी वह आस्था है और जो अपने चैतन्य का उस चैतन्य के साथ तादात्म्य कर सकते हैं, उनके लिए वह मूर्ति परब्रह्म है और वही मूर्ति उन्हें, वही सगुण उपासना उन्हें परब्रह्म के पास ले जाने में सक्षम है। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरा प्रश्न ये कहा जाता है कि यदि राम ने जन्म लिया, यदि राम ने राज्य किया, यदि राम ने पूरा जीवन व्यतीत किया और फिर उन्होंने मृत्यु को भी प्राप्त किया, तो फिर ऐसे मनुष्य राम उपास्य कैसे हो सकते हैं, उनकी उपासना कैसे की जा सकती है? तो यहाँ जिन्हें हिंदू धर्म के विषय में थोड़ा अज्ञान है, आस्था है परंतु अज्ञान है, उनके लिए यह बात मैं समझाना चाहती हूँ। और इसका महाभारत में एक विस्तृत वर्णन भी है। वह वर्णन ये बताता है कि जो परब्रह्म है और जिसे हम सगुण रूप में शिव कह सकते हैं या विष्णु कह सकते हैं या गणेश कह सकते हैं या दुर्गा कह सकते हैं या दत्त कह सकते हैं, जो जिसे जो शब्द चाहिए, पर वह परब्रह्म का ओंकार कह सकते हैं। ओंकार का वह ओंकार भी परब्रह्म का एक स्वरूप या आइकॉन, प्रतीक उसको कहा गया है। तो यह जो परब्रह्म है, यह परब्रह्म अपने एक अंश से पृथ्वी पर अवतार लेता है। और क्यों अवतार लेता है? तो जब धर्म विनष्ट होने के कगार पर है, जब दुष्प्रवृत्तियां ऐसी बढ़ जाती हैं कि वे धर्म को नष्ट करना चाहती हैं, तो तब धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में परमेश्वर को, परब्रह्म को अपना एक अंश इस पृथ्वी पर भेज करके यहाँ पर धर्म की स्थापना कराई जाती है। अब ये धर्म क्या होता है, इसको भी समझना आवश्यक है। जो प्रजा की धारणा के लिए, समाज की धारणा के लिए जो नियम बनते हैं और जिन नियमों के कारण समाज का अभ्युदय होता है, उन नियमों को धर्म कहा जाता है। ऐसा हमारे महाभारत की और उपनिषदों की भी व्याख्या है। तो प्रजा का हित, पूरी सृष्टि का, पूरी समष्टि का हित
पूरी समष्टि का अभ्युदय यह करने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता है, उन नियमों को दुत्कारने वाले जो दुष्प्रवृत्त लोग हैं उनके निर्दालन के लिए और समाज में उन नियमों को मानने वाले जो सज्जन हैं उनको सुप्रतिष्ठित करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं, एक अपने अंश के रूप में अवतार लेते हैं। तो वो जो परब्रह्म का एक विशाल सर्वज्ञ सर्वसमर्थ अविनाशी जो चैतन्य है, उस चैतन्य का एक अंश हमारे इस सृष्टि में अवतार के रूप में प्रकट होता है। और उस अवतार के जो गुण हैं, उस अवतार ने यहाँ आकर के जो लीलाएं की, उनमें जिन गुणों को प्रस्थापित किया, उन गुणों का हम स्मरण करें, उन गुणों का हम चिंतन करें, उन गुणों को हम अपने मन के अंदर उतारें, उन गुणों का हम भी आचरण में, अपने आचरण में उन गुणों को उतारने का प्रयास करें। इसलिए वह उपासना की जाती है। तो उपासना करने से क्या होता है कि अगर मैं राम की उपासना करूं तो राम के गुण, राम का सामर्थ्य मेरे भीतर स्वयं प्रस्फुटित होना आरंभ हो जाता है। और इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जिन्होंने बहुत एक उपासना की पराकाष्ठा की हो, ऐसे जो राम भक्त हैं हनुमान जी, वे भी उपास्य हो जाते हैं, क्योंकि फिर हनुमान की उपासना करने से मेरी राम भक्ति दृढ़ होती है। तो ये जो उपासना का तंत्र है, यह तंत्र एक बहुत विशाल शक्ति के साथ मेरे अंदर की शक्ति को किस प्रकार मिलाया जाए, किस प्रकार एकात्मता लाई जाए, किस प्रकार उसका ट्यूनिंग किया जाए, किस प्रकार उसमें एक रिजोनेंस बैठाया जाए, इसके लिए यह सगुण उपासना है और इसके लिए यह उपास्य देवता भी हैं। तो राम चूँकि एक अवतार के रूप में वे पृथ्वी पर आए, उन्होंने पृथ्वी पर चूँकि मानवीय देह धारण किया, तो उसके अनुरूप कुछ लीलाएं उन्हें करनी हैं। पर उन लीलाओं में जो गुण उन्होंने प्रकट किए, वे गुण समाज में प्रतिष्ठित होते रहें। उनकी सत्यनिष्ठा, उनका एक पत्नी व्रत, उनकी भातृभाव, उनकी पिता भक्ति, उनकी वाणी, उनके बोलने का तरीका, उनका पराक्रम, ये सारे जो गुण हैं, ये गुण हमारे भीतर भी उतरें, इसलिए राम उपास्य हैं। तो वे मनुष्य भी अगर हों तो भी अपने गुणों के कारण वे उपास्य हो जाते हैं। और उस उपासना के फलस्वरूप जो उपासना करने वाले हैं, उन्हें एक तो वे गुण उसके अंदर उतर जाते हैं, ये तो एक फल हुआ। लेकिन दूसरा फल उपासना करने वालों को मिलता है, हम ये कह सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट, आज की भाषा में अगर हम कहें तो एक दूसरा जो फल मिलता है, वह फल है योगक्षेम का। कि यदि कोई व्यक्ति उपासना में लीन है तो उस व्यक्ति के योगक्षेम का जिम्मा मैं लेता हूँ, ऐसा भगवत वचन श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। तो उस व्यक्ति का योगक्षेम का निर्वाह भी हो जाता है। तो इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा, उपासना, राम को उपास्य देवता के रूप में अपने सम्मुख, अपने ध्यान में रखना, ये सारे हिंदू धर्म में जो एक प्रोसीजर मैं कहती हूँ कि एस्टैब्लिश किया हुआ है, आज की वैज्ञानिक भाषा में अगर हम कहें
तो एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया जाता है कि इस प्रोसीजर पर अगर तुम चलो तो तुम्हें परब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। जिसको वाकई में परब्रह्म की प्राप्ति हो गई वह तो ब्रह्मलीन ही हो जाएंगे, लेकिन जिसको अभी तक परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन जो उस परब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ा है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, उस ज्ञानी पुरुष के कारण समाज में भी सद्भावना और सज्जनता फैलती है और उसकी मेधा के कारण समाज में अन्य कई आविष्कार, कई डिस्कवरीज, कई प्रकटन होते हैं जो समाज की भलाई के लिए होते हैं। तो इन बातों को अगर हम समझें, इससे अगर हम अज्ञानी ना रहें और इस पर अगर हम आचरण करते रहें तो हम ऐसे दूसरे अज्ञानी लोगों के अज्ञान को दूर कर सकते हैं जिन्होंने अपनी शंकाएं अज्ञानतावश प्रकट की हैं, जिन्होंने अपनी शंका इसलिए प्रकट की कि वे आपको एक तुच्छ भाव से, हीन भाव से भर देना चाहते हैं, या किसी अन्य कारण से उनका कोई दूसरा दुष्प्रवृत्ति का उनका अगर कोई प्लान है, उस प्लान के तहत वे अगर इस प्रकार की शंकाएं उपस्थित करते हैं तो उन्हें उचित स्थान उसी प्रकार दिखाया जाएगा जिस प्रकार हिरण्यकशिपु को उसका स्थान दिखा दिया गया। और जो मानते हैं कि कण कण में भगवान नहीं हैं, उनके लिए समझ जाने की, संभल जाने की यह घड़ी आ गई है और इसी कारण वह चैतन्य ही है भारत भूमि में बसने वाला, जिस चैतन्य के कारण आज हम दोबारा इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को हम अपने आयुष्य में, अपनी आयु में, अपने इसी देह के रहते हुए, मराठी में कहते हैं याची देही याची डोळा, हम देख सकते हैं। इसी देह से, इन्हीं आँखों से हम वह प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन देख पाएंगे। तो इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई। जय सिया राम, जय राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम।